चलिए, आज की क्लास में ना मैं आप लोगों को प्रोडक्ट रूल और डिवीजन जो रूल होता है हमारा, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। भैया 5.2 में भी आप देखेंगे तो दो क्वेश्चन हमारे पेंडिंग चल रहे हैं। मैं आ रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चन पे, आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पेंडिंग चल रहे हैं। दोनों क्वेश्चन को आप होल्ड पे रखना और आप एक हेडिंग बना लो प्रोडक्ट रूल की। आप मेरे संग एक हेडिंग बनाओ प्रोडक्ट रूल की। और इसके नीचे आप लिख के रखेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल। साथ साथ मल्टीप्लिकेशन रूल के बगल में आप लिख के रखेंगे चेन रूल। चलिए भैया, कुछ बातें मैं इससे पहले आपको बताना चाहूंगा, प्लीज इधर एक बार देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 चल रहा है मेरा। अब आप मान लीजिए कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या फिर माइनस कर लीजिए यहाँ पर। अगर मैं कहूं इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो y को अब हम अच्छे से सीख चुके हैं पिछली क्लास में। ये क्या लिखते हैं, dy बाय एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2x, और प्लस और माइनस के बाद x का अगर करेंगे तो 1 आएगा, जो कि आपको पता है x का 1 आएगा, कांस्टेंट का 0 आएगा बच्चों, x का 1 आएगा। अच्छा, फिर भी क्योंकि मैं इस चीज को एज्यूम कर लेता हूं कि आप लोगों को भूल चुके होंगे शायद, तो मैं बता देता हूं ये x की पावर क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1x 1 माइनस 1 एंड आई गेस दिस विल बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है भैया, आपने करा क्या, ये तो मतलब पिछली क्लास की बात है बच्चों, मैं वही कह रहा हूँ कि पिछली क्लास की बात है। बट यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये प्लस और माइनस से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस डिफरेंशिएशन में या फिर इंटीग्रेशन में भी मैं ये बात रिपीट कर दूंगा, बट डिफरेंशिएशन में आपका प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा साइन लिखा हुआ है वैसे लिख दें। भैया क्या प्रोडक्ट में पड़ता है जी, तभी मैं उसको अलग से करा रहा हूँ। मैं आपको एडिशन रूल कराऊं, सब्ट्रैक्शन रूल कराऊं, आप बच्चे इतने समझदार हैं कि उसको मैं नहीं भी कराऊंगा तो चल जाएगा। तो ये बस मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर करा दिया। मेरे को लग भी नहीं रहा कि आपको उतारने की जरूरत है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। और मैं आपको मल्टीप्लिकेशन रूल सिखा रहा हूँ। चलिए, अच्छा, प्रोडक्ट रूल कह लो, मल्टीप्लिकेशन रूल कह लो, चेन रूल कह लो, बात एक है। मेरा क्वेश्चन जो शुरू होता है वो एक फॉर्मूले से शुरू, वो एक क्वेश्चन से शुरू होगा। एग्जाम्पल नंबर इसका 1। चलो भैया बना लो। ये मैंने लिखा x और ये मैंने लिखा log x। भैया ये क्वेश्चन समझिएगा, ध्यान से समझना, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा, और हाँ, मैंने भी आप में से किसी का मैसेज देखा था कि लैग है। बेटा लैग मेरी तरफ से नहीं है, मैंने चेक कर लिया। आप लोग प्लीज उसको देख लो, व्हाट्सएप पे जिन्होंने डाला हुआ है। ठीक है, प्लीज उसको देख लेना, लैग नहीं है मेरी तरफ से। और जिसको भी लैग लगता है ना, वो इस मीटिंग को एक बार स्किप करे और दोबारा से ज्वाइन करे। ओपन मीटिंग है, आप लोगों को परमिशन की जरूरत नहीं होती उसमें। ठीक है, और हाँ, बोलना भी कोई कुछ भी मत उसमें बीच बीच में ना, एक्स लॉग एक्स। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं सुनाई देगा, बट आपके जितने भी वहां मेंबर है ना रूम में, वो पांचों के पांचों को सुनाई देगी। तो बोलना कोई भी मत उसमें। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था डाउट सेशन में कि आप लोग आपस में बातें करते हो तो वो करना बंद कर दो। ठीक है, एक्स और लॉग एक्स। अब सबसे पहले ये देखो यार, ये जो एक्स है, आ जाओ इधर, बैक टू द पॉइंट। एक्स जो है ये कौन सा फंक्शन है, एलजेब्रिक। ए फॉर एलजेब्रिक। भैया लॉग कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथम। भैया हम 4 फंक्शन कर भी चुके हैं, ए एल टी ई, मतलब एलजेब्रिक, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल हम कर चुके हैं। कौन सा बचा, आई इनवर्स वाला, वो मैं करवा दूंगा आपको। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुने। अब यहाँ भैया x प्लस लॉग एक्स होता तो आप कर लेते, x माइनस लॉग एक्स होता तो कर लेते। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। भैया फॉर्मूला जी, एक मतलब एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो फॉर्मेट के तौर पर यहाँ मैंने लिखा y, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ जी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ मैंने 2 फंक्शन लिखे। बच्चों 1 मिनट देना मुझे। जी बच्चों, बैक टू द पॉइंट, बैक टू द पॉइंट। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। अच्छा अच्छा, अभी राइटिंग सारे के सारे बंद कर देना आप भी। यहाँ पर अभी बस बात सुनो, मैं राइट करने का आपको पूरा मौका दूंगा। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन में फॉर्मेट है कि dy बाई dx को आप इधर लिख लो, और आप क्या करो, एफ एक्स को इधर लिख लो, एक बार एफ ऑफ एक्स को लिख लो, और यहां पर d अपॉन dx लिखो, और किसका डिफरेंशिएशन करो, gx। ठीक है, आप एफ ऑफ एक्स को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन करो आप जी एक्स का, बीच में लगाइए आप प्लस का साइन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और प्लस का बात काफी कॉम्बिनेशन होता है, तो उस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अब आप क्या करें, जी एक्स को छोड़ें और डिफरेंशिएशन करें एफ ऑफ एक्स को। भैया आप मुझे बस इतनी बात बता दो, ये जो आप ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कर रहे हैं, क्या इसका रूल है, नहीं। पहले आप यहाँ पर जी एक्स को भी कर सकते हैं, फिर यहाँ आप एफ एक्स लिख लो, यहाँ पर आप एफ एक्स लिख सकते हैं, फिर आप जी एक्स लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भैया ये वाली बात हमें आपकी समझ नहीं आई, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ आप सबसे नहीं आई, अच्छी बात है, क्योंकि मैं इसमें बताना चाहता हूँ। अगर आप इस वाले क्वेश्चन में देखोगे
तो मैं क्या कर रहा हूं, x को छोड़ रहा हूं, x को छोड़ा, डॉट लगाया मैंने d अपॉन में dx, और मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं किसका, log x का। मैंने x को छोड़ा, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं log x का, बीच में मैंने डाला प्लस का साइन। अब मैं किसको छोड़ूंगा, तो बच्चों मैं अब log x को छोड़ूंगा, log x को मैंने छोड़ा और डिफरेंशिएशन में किसका कर दूंगा यहाँ पर, x का। ये किसी को भी छोड़ो किसी को भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अब इस वाले में आप देखोगे तो x का तो आपको x ही रहने देना है क्योंकि इसको कुछ नहीं करना। log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x हो जाएगा आपका। अगर आप यहाँ पर log x का देखोगे तो log x को तो छोड़ना ही छोड़ना है यार, उसको कुछ नहीं करना, और x का करोगे तो 1 हो जाएगा, और ये आपका 1 प्लस log x पूरा का पूरा आंसर आएगा। भैया 1 कैसे आया, x कट गया, 1 प्लस log x, ये आपका पूरा पूरा आंसर है। अब दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भैया एक दो क्वेश्चन तो पहले और करा दो, पर क्या जरूरी है सिर्फ 2 फंक्शन होंगे? अगर 3 फंक्शन हुए तो मतलब अगर प्रोडक्ट में 3 हो गए मींस लॉगरिथम भी है, एक्सपोनेंशियल भी है और अलजेब्रिक भी है, तो क्या करेंगे, मैंने कहा एक एग्जांपल लिख लेता हूं, पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लें एग्जांपल नंबर 1 को, 3-4 एग्जांपल फिर हम एक साथ कर लेंगे। कम ऑन जल्दी से नोट करिए इसको। चलो तो रफ करते हैं, आगे एक दो एग्जांपल्स हम और करते हैं, आपका माइंड सेट होते चले जाएगा, फिर मैं आऊंगा क्वेश्चन रूल पर, फिर मैं आपके क्वेश्चंस कराना शुरू करूंगा। प्रोडक्ट रूल ही चल रहा है, एग्जाम्पल आप मेरे संग नोट करेंगे, अभी मैं करूंगा, जब मैं आपको करने के लिए दूंगा तब आप ट्राई करना, अदरवाइज अगर आपको करना है तो आपको बिल्कुल मना ही नहीं है, आप करिए ट्राई। एग्जाम्पल 2, अच्छा भैया 2 वाला करा रहे हो 3 वाला, मैंने कहा अभी 2 वाला ही कर लेते हैं फिर आप करना आगे। साइन एक्स, और यहां मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, dy बाई dx करोगे आप, किसी भी एक फंक्शन को छोड़ दो भैया, किसी भी एक फंक्शन को छोड़ो, तो चलो आपने कहा एक्स स्क्वायर को छोड़ते हैं और डिफरेंशिएशन इस बार किसका करते हैं, साइन एक्स का, चलो आपने लिख लिया। फिर आपने कहा बीच में लगाऊंगा मैं प्लस का साइन, अब जिसको यहां आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको यहां पर छोड़ दो, और आप क्या करो, डिफरेंशिएट दूसरे फंक्शन को, जो दूसरा फंक्शन छूट गया था। अब एक्स स्क्वायर को तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखना है, साइन एक्स का हो जाएगा बच्चों आपका कॉस एक्स, बीच में प्लस का साइन, साइन एक्स को छोड़ोगे और आपका एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और ये आपका इसमें आंसर बना रह जाएगा। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम्पल और भी उतारिए मेरे साथ साथ। एग्जाम्पल नंबर आपको उतारना चाहिए 3। ये कौन से फंक्शन का, ये भी 2 फंक्शन का लेते हैं, पर ये थोड़ा सा अच्छा लूंगा मैं, तो ध्यान से देखना। log एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, बच्चों 2 फंक्शन है और दोनों फंक्शन पे वो जो मैंने एजम्पशन रूल बताया था ना वो लगेगा। अब प्लीज यहाँ पर 1 मिनट फोकस कर लेना ताकि रिपीट करने की जरूरत ना बने। y को तो मैंने लिख लिया dy बाई dx। अब आप क्या करेंगे, log एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, साइन एक्स की पावर क्यूब का, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, साइन एक्स की पावर क्यूब को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बच्चों, log एक्स स्क्वायर का। अब बच्चों यहां पर ध्यान से प्लीज बात सुनते जाना, आपको log एक्स स्क्वायर को छोड़ना पड़ेगा, ये आपने छोड़ा, आपको डिफरेंशिएट किसको करना है, साइन एक्स क्यूब को, पर बच्चों साइन एक्स का होता है, साइन एक्स क्यूब का तो होता नहीं है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस, मान लो एक्स एज्यूम कर लो, बट क्योंकि आप एक्स क्यूब को यहां पर एक्स एज्यूम कर रहे हो तो एक्स क्यूब का फिर से करना पड़ेगा, और जो कि क्या होगा 3x स्क्वायर, वो मैंने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है, एजम्पशन रूल लगा दिया जो हमारे हमने याद रखने के लिए करा हुआ है। अच्छा अब यहां पर क्या करोगे, साइन एक्स क्यूब को छोड़ोगे, बच्चों log x का तो पता था कितना होता है 1 बाय एक्स, बट यहां पर क्या है log x स्क्वायर, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर को x मान लो और आगे बढ़ो। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का फिर से करोगे तो हो जाएगा 2x। भैया सिंप्लीफाई अगर आंसर करोगे, जी कहां पर आएगा माइनस, नहीं कहीं माइनस नहीं आएगा, नहीं नहीं प्लस में रहेगा। कॉस को क्यों करना, साइन का तो कॉस में होता है, कॉस का बेटा माइनस साइन एक्स, सी वाले सारे नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ log एक्स स्क्वायर हो गया, cos एक्स क्यूब हो गया, कुछ कॉमन ले लें, अरे क्या कॉमन लेना, हटाओ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3x स्क्वायर, और यहाँ पर अगर आप अच्छे से लिखोगे तो इस x से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2 साइन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स, ये आपका बच्चों इसमें आंसर है जो आपको उतार के रखना चाहिए। कम ऑन जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर अभी एक दो एग्जांपल्स और करेंगे, आई एम नॉट सेटिस्फाइड येट, फिर हम आगे बढ़ेंगे, 3 वाला करेंगे, कम ऑन उतारो इसको। चलो एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 तक हम पहुंच ही चुके हैं, एग्जांपल 4 5 हो जाए फिर हम इसको खत्म कर देंगे इस टॉपिक और क्वेश्चन टोल पे। चलो इसका क्वेश्चन कर लेंगे ना पहले, जो इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 में,
वो वाला कर लेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है मेरा, एग्जाम्पल नंबर 4, तो मैं 3 फंक्शन ले रहा हूं और सुपर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। भैया साइन हर बार, चलो सॉरी, मैं आपकी बात भी समझता हूँ, साइन हर बार नहीं लेना चाहिए, आप ले लीजिए। भैया अब ये क्या है, तो बच्चों इसमें ध्यान से देखना, किसी भी लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यार। अब यहाँ ध्यान से देखें, ये क्या है, एल, और ये पूरा क्या है बच्चों, टी, ट्रिगो है ये, और ये वाला क्या है आपका ए, ये आपका क्या है ए। तो भैया लॉगरिथम भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ गया, एल्जेब्रिक भी आ गया, तो कुछ नहीं है यहाँ पर ना, सीट आपको गद्दी पे बैठानी है, मतलब सॉरी, मतलब आपको एक तरीके से एक राजा को गद्दी पे बैठाना है। एक को एक बार बैठा दिया तो बाकी तो साइलेंट बैठेंगे, फिर जो बैठ चुका है वो आगे किसी सालों में नहीं बैठेगा, कुछ ऐसा लगा लीजिए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अरविंद केजरीवाल, चलो इन्हीं तीन का लेते हैं। मान लो अरविंद केजरीवाल को आपने एक बार सीएम बना, पीएम बना दिया, पीएम बना रहा हूं मैं, तो उन दो को नहीं बनाओगे आप, किनको, अमित शाह और मोदी जी शांत बैठेंगे। अब अगर मान लीजिए मोदी जी बन गए तो कौन शांत बैठेगा, अमित शाह और क्या कहते हैं दूसरे कौन थे आपके, आम आदमी पार्टी के कौन है वो, अरविंद केजरीवाल जी, तो वो बैठेंगे शांत। अब तीसरे टाइम पे आप किसको बना रहे हो, अमित शाह जी को, तो कौन शांत बैठेंगे, मोदी जी एंड एज वेल एज अरविंद केजरीवाल। सिंपल क्रक्स ये है कि जिसका एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है उसका डिफरेंशिएशन दोबारा नहीं होगा, और जब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा होगा तो रिमेनिंग दो हो, तीन हो, चार हो, वो सारे फंक्शन क्या होंगे, साइलेंट बैठेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप किसी को भी छोड़ दो, आप बताओ, पहले अलजेब्रिक को छोड़ दूं, तो चलो मैंने अलजेब्रिक को छोड़ दिया, ये लिख दिया मैंने, अच्छा एक्स की स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, चलिए ये एक्स स्क्वायर है, मैंने लिख के छोड़ दिया। एक और को छोड़ना पड़ेगा तो इसको भी छोड़ देते हैं, चलो, तो लॉग एक्स की पावर -3 को छोड़ दिया मैंने। मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, sec log x का, ठीक है। ये एक बार हमने इनको क्या कर दिया, गद्दी पे बैठा दिया, प्लस, अच्छा ये जो गद्दी पे बैठ चुके हैं ये अब आने वाले सालों पे नहीं बैठेंगे, तो sec log x को आप सबसे पहले छोड़ो। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको छोड़ते हो या इसको छोड़ते हो, तो मेरा कहने का मतलब तो है कि इसको छोड़ दो, चलो, तो log x -3 को छोड़ दिया। अब आप डिफरेंशिएशन किसका करोगे, दिख रहा है वहां तक, डिफरेंशिएशन करोगे आप एक्स क्यूब का, दिख रहा है एक्स क्यूब का, चलिए एक्स क्यूब का करेंगे। अब स्क्वायर, सॉरी 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 स्क्वायर, चलिए अब प्लस करता हूं, अच्छा कौन कौन दो बैठ चुके हैं, एक और ये दो, एक्स स्क्वायर बैठ चुका, तो इन दोनों को छोड़ो यार। अब sec log x इनको छोड़ दो, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, अब आप डिफरेंशिएट किसको करोगे बच्चों, अब आप डिफरेंशिएट करोगे log, सॉरी फिजिकल्स टू का साइन कुछ नहीं आएगा, मैंने गलती से लगा दिया, log x की पावर -3। अब सुन लेना, इसमें अच्छे से एजम्पशन रूल सारे से समझ आ जाएंगे, क्योंकि मैंने हर किसी में माना हुआ है इसमें एजम्पशन रूल। अब इसमें आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को छोड़ोगे, किसको छोड़ोगे, और log x की पावर -3 को छोड़ोगे। बच्चों बट हमने डिफरेंशिएशन किसका पढ़ा है, sec x का, और sec x का होता क्या है, sec x का डिफरेंशिएशन अपनी कॉपी में जल्दी से पन्ने टर्न करो और जल्दी देखो क्या होता है। tan x का कितना होता है, sec x का कितना कितना होता है, tan x का कितना होता है, दोनों बताओ मुझे। tan x का तो होता है sec स्क्वायर x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, बट sec x का होता है sec x एंड tan x। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा sec x और यहां आप लिखोगे tan x, बट आपको log x का फिर से करना पड़ेगा, और log x का करोगे तो कितना आएगा, 1/x। या आपने पहला डिफरेंशिएशन कराया बच्चों यहां पर। चलिए, अच्छा मेरे पास जगह कम है तो ये मैंने इस वाले फंक्शन को कर लिया, इसको मैं एक काम कर देता हूं, नंबरिंग कर लेता हूं 1 2 और 3, बाद में मर्ज कर लेना यार, आपकी तो कॉपी है खुद की, तो ये 1 हो गया आपका। अब 2 वाला देखो, अब 2 वाला ध्यान से देखना, फोकस वही होना चाहिए, किस किस को छोड़ना है, तो बेटा sec log x को छोड़ोगे आप, और किसको छोड़ोगे, log x की पावर -3 को छोड़ोगे, और आप किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2x, ये तो सिंपल हो गया। अब थर्ड वाला देख लीजिए, तो थर्ड वाला क्या है, आप किस किस को छोड़ोगे, sec log x को छोड़ दोगे आप एक्स स्क्वायर का छोड़ोगे, और किसको करोगे, log x क्यूब को। यहां देखो ना, अगर आप इसको करना चाहते हो तो भैया आपको 1/x-3 लिखना पड़ेगा। आपने कुछ नहीं करा, x की पावर -क्यूब को आपने x मान लिया, और अगर आप इसका फिर से करोगे तो पता है कितना होगा, -3x की पावर -4। भैया ये वाला प्लीज बता दीजिए बच्चों। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो ये
यहाँ पर जो मेरा log x माइनस 3 है, इसको मैंने क्या माना है x, तो इसको तो मैंने ले लिया 1 अपॉन x की तरह, बट ये जो मैंने माना है मुझे फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, n x n माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 x की पावर माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा बच्चों ये पूरा का पूरा माइनस 3 x की पावर माइनस 4। ऑब्वियसली सॉल्व कर सकते हो आप चाहो तो इसको और इसको आपस में सॉल्व कर सकते हो, बट ये मेरा आंसर यहाँ तक खत्म होता है। कम ऑन, इसको उतार के रखो, कोई भी डाउट है तो मुझसे जल्दी से पूछो। कम ऑन, उतारो इसको। चलिए, आपको देखना चाहिए अपना क्वेश्चन नंबर जो हम छोड़ के आए थे लास्ट क्लास में 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। आइए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अभी अभी आपने एक ऐसा ही क्वेश्चन कराया है मैंने अपने एग्जांपल में, cos x क्यूब sin स्क्वायर x की पावर 5। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, y लेकर यहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं आप लोग। अगर आप ध्यान से देखें तो अगेन आपको एक को छोड़ना है, दूसरे को करना है, फिर दूसरे को छोड़ना है, पहले वाले को करना है। तो यहाँ आप लिखोगे dy अपॉन में dx। आप यहाँ पर क्या करो, cos x क्यूब को छोड़ दो और डिफरेंशिएशन आप कर लो किसका, इसका। तो इसको आप लिखने का तरीका देखना, मैंने चेंज कर दिया है, मैंने स्क्वायर को यहाँ कॉमन ले लिया है। अगर मेरा स्क्वायर या फिर कोई भी पावर किस पे लगी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे ना कि डिग्री पे। बेटा दिस इज रेशियो, साइन क्या है, रेशियो है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। बट ये x जो 5 है ये क्या है, मेरी डिग्री है, ये मेरी डिग्री है। तो इस डिग्री पे नहीं लेना है मेरे को, डिग्री वाला कॉमन नहीं लेना होता मुझे, मुझे जो रेशियो पे लगा वो मैंने कॉमन ले लिया। अब इसके बाद बीच में प्लस का साइन, किसको छोड़ूंगा, साइन स्क्वायर x की पावर 5 को छोड़ूंगा इस बार, और डिफरेंशिएशन करूंगा मैं cos x क्यूब को। भैया ये तो बता दो आपने कर दिया, पर करा क्यों, मैंने कहा उसका जवाब दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। cos x क्यूब को छोड़ दोगे यहाँ पर बच्चों, अगर आप इसको करोगे तो बच्चों ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो आप इसे क्या मानोगे, x, इसे क्या एज्यूम कर लोगे, x, और x की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला लगेगा 2 साइन x की पावर 5। अच्छा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, बट क्योंकि आपने इसको एज्यूम करा था, किसको एज्यूम करा हुआ है अभी, इसको x एज्यूम करा हुआ है, तो आपको इसका फिर से करना पड़ेगा, और किसका करना पड़ेगा, साइन x की पावर 5 का। और साइन x की पावर 5 होती क्या है बताना जरा, मतलब अब x की पावर 5 को क्या मान लोगे, x, तो साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, और क्योंकि ये x की पावर 5 था, इसको फिर से करोगे तो कितना हो जाएगा 5x 4। भैया ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन बन रही है जी, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 ऐसे बाहर छोड़ देना, आपका आंसर टनाटन दिखना शुरू हो जाएगा। ये वाला इजी है, साइन स्क्वायर x की पावर 5। बच्चों इसमें आप यहाँ ध्यान देखो, इसको क्या मान लोगे आप, cos x, और cos x का कितना होता है, माइनस का sin x। अच्छा काम करो ना, माइनस यहीं ले आओ, यहाँ प्लस माइनस माइनस ही हो जाना, तो माइनस यहाँ ले आओ, पर मैं आपको बता दूं आपकी सहूलियत के लिए, cos x का कितना होता है, माइनस साइन x। पर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो x नहीं था, कितना था, x क्यूब, तो x क्यूब का फिर से करोगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। आप इस आंसर को मैच कर लेना अपनी एनसीईआरटी के संग, बिल्कुल मतलब हूबहू मैच होगा, इसमें कुछ उन्होंने कुछ ज्यादा कर नहीं रखा है, कारस्तानी उन्होंने ज्यादा दिखाई नहीं है। जैसे क्वेश्चन कर रहे थे हम लास्ट क्लास में, काफी टाइम लग गया था, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कम ऑन, इसको जल्दी से नोट करें, फिर डिवीजन रूल सीखते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। कम ऑन नोट। चलिए टॉपिक चेंज कर लेना चाहिए आपको, टॉपिक सेकंड पे खड़े हैं हम लोग, जिसे आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं डिवीजन रूल। और इसका दूसरा नाम है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल की स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी, क्या होती है क्वेश्चन की स्पेलिंग, QUITENT, रूल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार चेक कर लेना इसको, ये नहीं है तो फिर ये होगी। मैं चेक करके तब बताता हूँ नालायको, रुक जाओ, मैं ही बताऊंगा। सही थी मेरी पहले वाली, मैं उसी को दोबारा लिख रहा हूँ, QUOTIENT, क्वेश्चन ट्रू। चलो स्पेलिंग में क्या रखा है आगे देखते हैं। अब यहाँ डिवीजन रूल कह लो या क्वेश्चन रूल कह लो, आपको मैं बात समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो आपके दो फंक्शंस हैं वो कुछ इस फॉर्म में होंगे,
भैया इस फॉर्म में मतलब डिवाइड की फॉर्म में होंगे, फ्रैक्शंस की फॉर्म में होंगे। तो आपको यहाँ पर पहले मैं फॉर्मेट लिखा देता हूँ और फिर मैं आपको रूल्स करवा दूंगा। भैया फॉर्मेट तो हमें इतना आते नहीं समझ, मैंने कहा कोई बात नहीं, देखना तो है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देना है। और इसमें फिक्स रूल है, आपको ये जी वाले को यहाँ पर जाके छोड़ना पड़ेगा और आप डिफ्रेंशिएट करोगे किसका, एफ एक्स का। और डिवाइड और माइनस का काफी अच्छा संगम होता है, तो यहाँ पर माइनस। अब आप क्या करोगे अगेन, तो एफ एक्स को छोड़ोगे और डिफ्रेंसिएशन करोगे आप जी एक्स का। ये बात समझ नहीं आ रही, मैंने कहा एग्जाम्पल की थ्रू समझ आ जाएगी, पक्की बात है। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा लिख के दे दूं मैं एक्स लॉग एक्स, तो आपस में तो सॉल्व हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ आप करोगे dy अपॉन में dx। अब मैं एक एक बात कनेक्ट करा रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है। तो नीचे आप क्या करिए, log x का होल स्क्वायर कर दीजिए और log x को ऊपर ले जाके आप छोड़ दोगे और डिफरेंशिएशन किसका करोगे, x का। अगर आप x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली सोचो 1 होता है, बीच में आएगा माइनस। अब आप किसको छोड़ोगे, x को छोड़ोगे और log x का करोगे तो कितना होगा, 1 अपॉन x और x से x कट जाएगा। आपका जो अल्टीमेट आंसर आएगा वो आएगा log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। भैया अभी भी बात समझ नहीं आई, एक और एग्जांपल करा दीजिए। मैंने कहा चलिए एग्जांपल नंबर 2 यहां पर लिखना शुरू करना। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल में आपको लिखना चाहिए y इज इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब बच्चों, कुछ बच्चों का यहाँ दिमाग चल सकता है कि भैया इसको तुम क्वेश्चन उससे भी कर सकते हैं, डिवीजन रूल से। इसे हम साइन एक्स और इसे एक्स की पावर -2 करके। बच्चों नो डाउट आप ऐसे भी कर सकते हो, बट अब मैं इसको किससे करने की सिखा रहा हूँ, मैं आपको डिवीजन रूल से सिखा रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो एक्स स्क्वायर का भी आप क्या कर दोगे इसमें स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आप छोड़ोगे, साइन एक्स का कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्टली करो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को छोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x। ये आपका बच्चों पूरा पूरा आंसर है। कमॉन इसको उतार के रखो, फिर आपका जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है मैं उसको करवाता हूँ। कमॉन इसको पूरे को उतार लो, ये लीजिए। चलें, एक और क्वेश्चन रह गया था आपकी बुक में एनसीईआरटी में 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। एक बार आप देख लो बच्चों, फिर मैं उसको करवा रहा हूँ और 1 मिनट में वो क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ मूव कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और कुछ खास भी नहीं। साइन ए एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये गलती करेंगे कि कहेंगे इसको tan बना लो। बच्चों ये tan बन ही नहीं सकता, ऊपर ए एक्स प्लस बी है, नीचे सी एक्स प्लस डी है, तो दोनों के क्या है, डिग्री अलग अलग है। आपको क्वेश्चन टू लगाना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखोगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बेटा कॉस पे स्क्वायर आ जाएगा, कॉस को आप ऊपर ले जाके छोड़ोगे सी एक्स प्लस डी में। आपको अगर इसका साइन का करोगे तो साइन का कितना होता है बच्चों, कॉस, और कॉस ए एक्स प्लस बी। बच्चों मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ डिग्री अलग है, यहाँ डिग्री अलग है। अच्छा पता है, आप में से कई बच्चे कहते हो कि हमें पता है बच्चों, पर मेरा काम है बताना। मेरे को एवरेज स्टूडेंट्स जो ले हैं ना, उनको भी लेके चलना होता है। अब आगे देखें तो इसमें अब क्या करोगे, आप किसको छोड़ोगे, तो अब आप साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़ोगे और कॉस का करोगे तो कॉस का कितना होगा, माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस का साइन, और कितना हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। अब आपके बुक में आंसर ऐसे नहीं दे रखा होगा, आपके बुक में सेपरेट लेके दे रखा होगा। इसको इस किस्म सेपरेट ले लो तो इस कॉस से ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो आंसर बनेगा आपका कॉस ए एक्स प्लस बी, ये वाला बचा हुआ है। इससे आपका स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा, नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी। अगर आप इधर वाले के संग देखें तो कुछ तो कट नहीं रहा, बट ये साइन सी एक्स डी और ये कॉस सी एक्स डी मिलके ये बना सकते हैं टेन सी एक्स डी। एक साइन यहां बचा रहेगा बच्चों, क्या लिखेंगे, जैसे साइन ए एक्स प्लस डी, और यहां भी एक कॉस बचा हुआ है ना। अब इसे शायद आपकी बुक में ऊपर खींच के सेक बोला हो कि इसे सेक लिख लो, अदरवाइज आप इसे क्या रहने देना, कॉस ही रहने देना नीचे, क्या फर्क पड़ता है। और ये आपका पूरा का पूरा आंसर मैच इसी के संग हमारे एक्सरसाइज 5.2 के डिफरेंशिएशन के जितने मुझे क्वेश्चन कराने थे फर्स्ट टू 8 तक, वो मैं करवा चुका हूँ। 9th और 10th जब मैं 5.1 कराऊंगा तब डिस्कस करूंगा। नोट कर लीजिए इसको, और आज यहीं तक करते हैं हम लोग, ठीक है।